हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारा पैर जितना हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है उतना ही हमारी जिंदगी को चलाने के लिए ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये हमारा पैर ताकतवर रहेगा तो हमारा शरीर भी हेल्दी बना रहेगा, फिट रहेगा और हमारी जिंदगी भी खुशगवार होगी। लेकिन दोस्तों, 50 साल के बाद हम कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन हमारा पैर कमजोर होता रहता है। कूल्हे की मांसपेशियां बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं और हमारे घुटने जो है वो घिसने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं और हमको इसका एहसास भी नहीं होता है। हमारे क्लिनिक पर कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि हम डेली वॉक कर रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारे पैरों में कमजोरी बनी रहती है और दर्द बना रहता है। और हम बहुत ही अच्छी डाइट भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे घुटने में ग्रीस नहीं बन रही है और हम अपना जब भी घुटना सीधा करते हैं, मोड़ते हैं तो कट कट की आवाज आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब उम्र हो रही है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम उनको बताते हैं कि ये उम्र की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि रोजाना आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पैर कमजोर हो रहे हैं, घुटने घिस रहे हैं और ना ही ग्रीस बन रही है। अगर आज से ही आपने इन आदतों को नहीं छोड़ा तो आगे हो सकता है कि आप बिल्कुल लाचार हो जाएं और आप बेड पे आ जाएं और भविष्य में आपको नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी भी करवाना पड़ेगा। तो अगर आप कोई ऐसा तरीका खोज रहे हैं जिसमें आपके पैरों में मजबूती बनी रहे और ना ही आपको दर्द की दवा खाना पड़े, ना कोई इंजेक्शन लगवाना पड़े और ना ही आपको ऑपरेशन करवाना पड़े यानी घुटना प्रत्यारोपण कराना पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और हर आदमी के बस की बात नहीं है घुटना प्रत्यारोपण करवाना। तो अगर आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों, जैसे ही हमारी उम्र 50 साल 60 साल पहुंचती है तो हम ज्यादा देर तक बैठना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग इस पोजीशन में ऐसे बैठे रहते हैं, उनका पैर जो है वो लटका रहता है। अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो ग्रेविटी की वजह से आपके नी के ऊपर फालतू का प्रेशर पड़ेगा और इसकी वजह से आपके घुटने खराब हो सकते हैं, घुटने टेढ़े होंगे। ऐसे ही इस उम्र में बीपी की दिक्कत रहती है, शुगर की दिक्कत रहती है और पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे ही कम है, आप इसको और कम कर रहे हैं इस तरीके से बैठ के। आप इस तरीके से बैठिए, लेकिन नीचे जो है अपने कुछ स्टेपर वगैरह रख लीजिए इस तरीके से। ऐसे आप स्टेपर रखे बैठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपके पैरों में एक सपोर्ट रहेगा, आपके घुटने में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपके घुटने में दर्द बढ़ेगा, ना ही सूजन होगी। दोस्तों, 50 साल के बाद लोग बैठना ज्यादा प्रीफर करते हैं और वो गलत तरीके से बैठते हैं और एक गलती और करते हैं। वो क्या करते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरीके से रख लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो सबसे पहले होता यह है कि आपका शरीर का पूरा लोड एक कूल्हे के ऊपर है। इसकी वजह से जो है आपकी कूल्हे की मांसपेशियों में स्टिफनेस बढ़ेगी, जकड़न बढ़ेगी और ये ढीली भी पड़ सकती हैं या कमजोर हो सकती हैं। और दूसरा, इससे हिप का अलाइनमेंट खराब होगा। आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी के टायर का अलाइनमेंट खराब हो जाए या व्हील का अलाइनमेंट खराब हो जाए तो गाड़ी शेक करने लगती है। ठीक इसी तरीके से अगर हिप का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा तो इससे आपकी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नेक पेन हो सकता है, अपर बैक पेन हो सकता है और भविष्य में आपको जो है सियाटिका की दिक्कत भी हो सकती है। इससे आपके घुटने भी खराब होंगे। तो आपको इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको ऐसे ही बैठना है बिल्कुल सीधा होके। अगर आप थक जाएं तो थोड़ा सा खड़े हों और फिर अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाएं और 2 मिनट वॉक करके आइए और फिर उसी जगह पे आप इस तरीके से ऐसे बैठ जाइए। बिल्कुल सीधे होकर के बैठना है। इससे आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और मेंटेन रहेगा। कभी भी आपके पैरों में दर्द, सूजन और घुटने आपके खराब नहीं होंगे। दोस्तों, बैठने में ही दूसरी गलती लोग ये करते हैं, हम अक्सर देखते हैं ठंडा का टाइम आ रहा है और लोग बाहर बैठना प्रेफर करते हैं धूप में। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बैठते हैं। अगर आप दोस्तों इस तरीके से बैठेंगे तो आपका घुटना जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है। आप देखिए, ये घुटना जो है आपका इस तरीके से ऐसे हो रहा है। फालतू का प्रेशर आपके जो है टेंडेंस के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर और मांसपेशियों के ऊपर पड़ रहा है। अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो इससे आपका घुटना जो है वो और खराब हो सकता है। तो कभी भी आपको इस तरीके से नहीं बैठना है। एक गलती लोग और करते हैं कि एक पैर अपना दूसरे पैर के ऊपर और रख देते हैं ऐसे। अब एक पैर का प्रेशर दूसरे पैर के ऊपर है और ये घुटना आपका और ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, और ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है। इससे घुटना आपका खराब होगा, घिसेगा और आगे चल के आपके घुटने टेढ़े होने लगेंगे। और चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए या जितनी भी आप इसमें मालिश कर लीजिए या वॉक कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको बैठना ही है तो स्टूल को थोड़ा सा आगे कर लीजिए
और घुटने के नीचे इस तरीके से रख लीजिए और फिर आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। कभी भी आपको जो है इस तरीके से ऐसे नहीं बैठना है, ये बात आप ध्यान रखें। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग 50-60 साल के बाद करते हैं कि वो खान पान का विशेष ख्याल नहीं रखते। दोस्तों कितनी आसानी के साथ आप बाहर का नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट फाड़ के खा लेते हैं। ये जुबान को तो ट्विस्ट देते हैं, लेकिन इससे आपके पैरों की सेहत लगातार गिरती जाती है। दोस्तों जो बाहर के नमकीन होते हैं पैकेट बंद और चिप्स होते हैं, इसके अंदर मसाला और नमक बहुत ही ज्यादा होता है, जो किडनी के ऊपर और लीवर के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट डालता है। अगर आप इसका लगातार सेवन करेंगे और किडनी आपकी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपके जोड़ों में दर्द होगा और गठिए की प्रॉब्लम आपकी ज्यादा हो सकती है। और अगर लीवर ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, कभी आपको दस्त की दिक्कत हो सकती है, कभी आपको कब्ज होगा और जो है आपकी एसिडिटी होगी और गैस बहुत ज्यादा बनेगी। तो आपको बाहर का सामान बिल्कुल भी नहीं खाना है। दोस्तों ये बेकरी के आइटम और पैकेट बंद जितनी भी चीजें हैं, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ओमेगा 6 फैट्स होते हैं, जो आर्थराइटिस को और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि दर्द, सूजन और लालिमा आपके शरीर में बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों जितने भी पैकेट बंद जूसेस और लस्सी वगैरह आ रहे हैं आजकल मार्केट में, इससे होता यह है कि अगर आप इसका ज्यादा सेवन करेंगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होगा और अगर कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके घुटने जो है वो टेढ़े होने लगेंगे और जो आपके जोड़ हैं वो कमजोर होने लगेंगे, मांसपेशियां और नर्व ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी, इससे आपका शरीर जो है वो कमजोर होता जाएगा। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बाहर की जितनी भी चीजें हैं आप इनको अवॉइड करिए। अगर आपका कुछ पीने का मन कर रहा है तो फ्रेश जूस पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, इससे आपके घुटने में ग्रीस बनेगी और हरी पत्तेदार सब्जियों का आप जरूर सेवन करें। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी गलती जो 50-60 साल के बाद लोग करते हैं वो नी कैप को पहनने के लिए करते हैं। आजकल इतनी ज्यादा इसकी एडवर्टाइज आ रही है और लोग इससे बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। यंगस्टर ये कह रहे हैं कि हम इसको पहन के दौड़ सकते हैं और जो बूढ़े लोग हैं या जिनकी उम्र 50-60 साल है वो लोग ये कहते हैं क्या हम इसको पहनने से क्या हम जो है अच्छी तरीके से चल लेंगे, कभी हमको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये सिर्फ एक भ्रम है। दोस्तों ये जो नी कैप आप पहन रहे हैं ये सिर्फ सपोर्ट के लिए। अगर आप इसको 3 से 4 घंटे से ज्यादा पहनेंगे तो आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और जब मांसपेशियां आपकी कमजोर होंगी तो घुटने और ज्यादा घिसेंगे, घुटने टेढ़े होंगे। ये नी कैप आपको तब लगाना है जब आप चल रहे हो या वॉक कर रहे हो, या महिलाएं जो हैं वो किचन में खड़े होकर काम करती हैं, तब ये आप लगा सकते हैं। अगर आप बैठे हुए, लेटे हुए, सोते समय अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको फायदा तो होगा नहीं बल्कि आपको नुकसान हो सकता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पहनिए तो आप जो है सिर्फ वॉक करते समय, खड़े होते समय आपको इसको लगाना है। दोस्तों इसको लगाने में भी कई लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। वो मार्केट से तो ले आते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि किस तरीके का नी कैप पहनना चाहिए। दोस्तों सर्दियों का मौसम आ रहा है, अगर आपके घुटने में सिर्फ नॉर्मल पेन रहता है या आपका फर्स्ट ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको अभी अभी पता चला है कि हमारे घुटने में शुरुआत हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ये वाला नी कैप आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा चलने के लिए, लेकिन अगर आपको सेकंड ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है और फोर्थ ग्रेड का है तो आप ये ओपन पटेला नी कैप पहनिए। कई लोग जो है थर्ड ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड में ये वाला नी कैप पहनते हैं। इसकी वजह से दोस्तों होता यह है कि ये जो पटेला है, जब भी हम अपने घुटने को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं तो ये पटेला अपनी जगह पे ग्लाइड करती है। अब दोस्तों जब आप ये वाला नी कैप पहन लेंगे तो ये घुटने को पूरी तरीके से होल्ड रखेगा, तो ये पटेला अपनी जगह पे मूव कैसे करेगा। आपने पहना था कि घुटना हमारा घिसे ना, टेढ़ा ना हो, लेकिन यहाँ पे भी आर्थराइटिस शुरू हो जाती है। यानी कि आपको जो है एक फायदे के लिए आपने पहना था, उसका भी फायदा आपको नहीं मिला, बल्कि आपको जो है एक आर्थराइटिस यानी कि एक गठिए की शुरुआत यहाँ पे भी हो जाती है, क्योंकि ये अगर मूव नहीं करेगी तो आपको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर जब भी आपको नी कैप पहनना हो तो सबसे पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट से जो है कंसल्ट करिए कि आपको किस तरीके का नी कैप पहनना चाहिए। और अगर आप हमसे भी पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये वाले नी कैप का भी जो है हम प्रोडक्ट टैग कर दे रहे हैं और इस वाले का भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों चौथी सबसे बड़ी गलती शुगर वाले मरीज करते हैं। दोस्तों हमारे देश में हर 8 से 10 व्यक्ति में से एक आदमी को डायबिटीज की दिक्कत है और 5 व्यक्ति जिनको डायबिटीज की दिक्कत है उसमें से 2 से 3 व्यक्ति के पैर कमजोर हो रहे हैं, यानी कि 50% लोगों के पैर डायबिटीज वालों के कमजोर हो रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हम तो डेली जो है शुगर की दवा खा रहे हैं और जो है इंसुलिन भी लगा रहे हैं, लेकिन हमारी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल रहती है, लेकिन हमारे पैर कमजोर हो रहे हैं। दोस्तों जो दवा है, जो इंसुलिन है, इसका काम ये है कि वो शुगर को कंट्रोल करती है, लेकिन पैर को मजबूत करना ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है।
दोस्तों जब भी किसी को डायबिटीज होती है या शुगर होती है तो जो नर्व्स होती हैं जो सेंसेशन को लाती ले जाती हैं हमारे दिमाग से, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती हैं। दोस्तों जब ये कमजोर पड़ती हैं तो इसकी वजह से आपको झंझनाहट, सुनपन और जो है बेचैनी, पैरों में जलन सी महसूस होने लगती है। अगर आप जो है मसल्स को और नर्व्स को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं तो आपको कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। वेट बेयरिंग का मतलब है कि आपको वजन लेकर के कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पैर जो है वो पतले होने लगेंगे, गलने लगेंगे, मांसपेशियां सिकुड़ने लगेंगी और लटकने लगेंगी, जो आपने बुजुर्गों में अक्सर जो है वो देखा होगा। तो ये आई कार्ड में लिंक है, आप इस वाली वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखें। दोस्तों 50-60 साल के बाद जो पुरुष होते हैं वो अपने पैरों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और ये कहते हैं कि ये काम तो सिर्फ महिलाओं का है। दोस्तों अगर आपको शुगर की दिक्कत है तो आपको अपने पैरों की साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है कि हमारे भारत में हर साल हजारों लोगों को डायबिटिक फुट इंफेक्शन की वजह से पैर तक कटवाना पड़ जाता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि आपको आगाह कर रहे हैं कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए डेली, और नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3 बार आप अपने जो है ये उंगलियों को, पोरों को देखिए कि कहीं कोई कट तो नहीं है, कहीं कोई फंगस तो नहीं है, क्योंकि छोटा सा कट आपके जो है इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है और आपके आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिए। अगर ठंडक का मौसम है तो आप तिल के तेल से हफ्ते में 3 बार जो है अपने पैरों की मालिश करिए, क्योंकि तिल के तेल की तासीर जो है वो गर्म होती है। और अगर गर्मी का सीजन है तो आप नारियल के तेल से अपने पैरों की ऊपर की तरफ इस तरीके से मालिश करिए। इससे आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके पैर भी मजबूत होंगे। दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी गलती बुजुर्ग ये करते हैं कि उनको नींद जो है वो ठीक तरीके से नहीं आती। अब वो ये कहते हैं क्या हमारी गलती है? जी हाँ, आपकी गलती ये हो सकती है, क्योंकि बुजुर्ग को हमने अक्सर ये देखा है कि वो सुबह के टाइम बहुत देर तक सोते हैं या दोपहर में सो जाते हैं। तो आप सोने का एक टाइम बनाइए कि हमको 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना है। मोबाइल और टीवी से आप दूर रहिए जितना हो सके सोने के टाइम, और सुबह आपको 6 बजे उठना है तो उठना ही है। अगर आप दोपहर में सोते हैं तो बिल्कुल भी मत सोइए, इससे आपको नींद भी गहरी आएगी और अच्छी आएगी। अब लोग ये कहेंगे कि नींद से और पैरों का क्या ताल्लुक है, तो बहुत बड़ा जो है ताल्लुक ये होता है कि अगर आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आएगी तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसकी वजह से आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता और आपके पैरों में बेचैनी होती है, दर्द होता है, झंझनाहट, सुनपन, जलन सी महसूस होने लगती है और कई पेशेंट में हमने ये भी देखा है कि क्रैम्प्स भी आने लगते हैं। तो दोस्तों ये 5 गलतियां थी, आप इनको जरूर सुधारिए अगर आप पैरों की सेहत चाहते हैं तो। इसी के साथ साथ में अगर आपके घुटने में टेढ़े हो रहे हैं, आपके घुटने घिस रहे हैं, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं कि अगर घुटना बिल्कुल ही खराब हो गया है तो आप उसको फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने घुटने को मजबूत कर सकते हैं तो इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिए। थैंक यू।